बारिश का मौसम था। शिनचान का पिता भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां वह जल्दबाजी में अपने वाइफ की जगह किसी दूसरी औरत को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसे महिला से माफी मांगनी पड़ती है। फिर भी वह काफी खुश था, क्योंकि आज उसका एक बेटा हुआ था जो देखने में बहुत ही प्यारा था, जिसका पहला नाम इन्होंने सिनोस्के रखा था। इसके बावजूद भी ये लोग उसे प्यार से शिनचन ही बुलाते हैं, जिनको साइड में पड़ी एक औरत बहुत ध्यान से देख रही थी। मतलब दाल में कुछ काला था, क्योंकि कुछ वर्ष बीतने के बाद जब शिनचन बड़ा हो जाता है, तब हॉस्पिटल वाली औरत अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर आती है और शिनचन के माता पिता से कहती है कि शिनचन मेरा बेटा है, जिसे मानने के लिए शिनचन के पेरेंट्स बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन जब डॉक्टर रिपोर्ट के साथ उनको बताता है कि कैसे गलती से उन्होंने 2 बच्चों को आपस में एक्सचेंज कर दिया था, फिर भी शिनचान के पेरेंट्स उनकी बात नहीं मानते हैं, तब यह औरत एक रात शिनचान को ही उसके घर से लेकर भाग जाती है। शिनचैन की दुनिया का ये एक ऐसा चोर महाराजा है जो शिनचैन का 4G फोन चुराकर अपने चंपू दोस्तों के साथ मजे ले रहा है। यह देखकर शिनचैन इससे अपना फोन वापस लेने के लिए अपने एक दोस्त के साथ पहले तो राज्य के सभी चंपू निंजाओं से निपटता है, जिसके दौरान वह इनको भगा भगा कर इतना थकाता है कि उनकी नानी याद आ जाती है। बस ऐसे ही इन चंपू निंजाओं को परेशान करते करते शिनचैन अचानक ही चोर महाराज के बेडरूम में पहुंच जाता है, जहाँ महाराजा ने गलती से उसका फोन छोड़ दिया था। इसलिए शिनचैन बिना देर किए अपना 4G फोन लेकर अपने दोस्त के साथ यहाँ से भाग जाता है और शाम के समय एकांत में एक नदी के पुल पर बैठकर अपने स्विच ऑफ मोबाइल से हवा में फोन लगाकर कहता है, हेलो हेलो डैड, आप कैसे हो? एक बार ये चंपू महाराजा शिनचैन को उसके परिवार के साथ बंदी बना लेता है और उनको पत्थर से दबाव निंजा टेक्निक लगाकर मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ 2 बड़ा छोटा गोरिल्ला आकर उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन एक गोल्डन बाल को रोकने के चक्कर में बड़ा गोरिल्ला घायल हो जाता है, जिसकी वजह से यह चंपू महाराजा इनको एक बार फिर से जेल में कैद करवा देता है, जहाँ से निकलना इनके बस की बात नहीं थी। लेकिन इस जेल में इनके साथ एक ऐसी औरत मौजूद होती है जिसके पति बंदर, लड़का भेड़िया और उसका ससुर ये है, पता नहीं कौन सा जानवर है, जो सभी निंजाओं को पिट पाट कर इनको एक ही बार में जेल से बाहर निकाल देता है। दरअसल ये पहले इंसान ही थे, लेकिन ज्यादा निंजा टेक्निक जानने की वजह से इनकी हालत जानवरों जैसी हो चुकी है। जैसे यहाँ अपना शिनचैन ज्यादा निंजा टेक्निक सीखने की वजह से बंदर बन चुका है। एक बार शिनचैन अपनी माँ का मास्क लेकर खुद को बहुत बड़ा मास्क मैन समझ रहा था। यह देखकर शिनचैन की माँ उससे अपना मास्क छीनने के लिए खुलेआम उसे सड़कों पर दौड़ाने लगती है। इसके बाद भी शिनचैन नहीं रुकता, बल्कि वह तो अपनी माँ से यह कहकर दूर भागता रहता है कि मास्क मैन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शिनचैन के इस कारनामे को देखकर उसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शिनचैन की मम्मी उसके ऊपर इतना गुस्सा होती है कि उसे पकड़ने के लिए लोगों की साइकिल छीनकर उसका पीछा कर रही थी। फिर भी ये छोटू आराम से आइसक्रीम खाते हुए सड़कों पर राइडिंग कर रहा है, जो जल्द ही अपनी माँ द्वारा पकड़ा जाता है, जिसके बाद वह अपनी माता से माफी मांगकर उनसे कहता है कि माँ मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी मास्क मैन नहीं बनूंगा। शिनचैन के इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसकी माँ उसे घर का सारा कचरा साफ करने के काम में लगा देती है। गलती हिमावरी करती है और भुगतना मुझे पड़ता है। हिमावरी, तुमने मेरा क्वांटम रोबोट तोड़ दिया। ये मेरा एक बार 2 अजनबी शिनचैन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए शिनचैन सहित उसके माता पिता को एक ऐसे सीक्रेट वेपन के पास लाते हैं जो शिनचैन का फेवरेट होता है, मतलब एक जायंट क्वांटम रोबोट, जिसे देखकर शिनचैन काफी खुश होता है। लेकिन जब ये अजनबी शिनचैन को अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस क्वांटम रोबोट को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, तब बेचारा शिनचैन क्वांटम रोबोट को चलाने के लिए अपने पीछे की पूरी पावर लगा देता है, जिससे क्वांटम रोबोट तो स्टार्ट नहीं होता, लेकिन शिनचैन की पावर ढुस जरूर हो जाती है। नहीं। रात का समय था। एक गॉडजिला शहर में चारों तरफ तबाही मचा रहा था, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि गॉडजिला के पंजों से बिल्डिंग सहित लोग भी सुरक्षित नहीं थे। ऊपर से इस मुसीबत में शिनचैन के दोस्त भी एक बस में फंसे होते हैं, जिनको यह चालाक गॉडजिला बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ जाता है। अब गॉडजिला जानबूझकर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसका ड्राइवर शिनचैन होता है, जो गॉडजिला के पिछवाड़े को अपने मुंह से चिपकाकर सपने देख रहा था। इसलिए जब उसकी नींद टूटती है, तब वह कहता है, अरे तुम मेरी तरफ मुंह करके नहीं सो सकते थे? पप्पी भी मिली तो किसकी? हट।